हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, इट्स कपिल सर। जैसा कि आप सभी स्पेशली 10th और 9th क्लास के स्टूडेंट्स जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं CBSE में, उनके लिए एक प्रॉपर आपके लिए एक सिलेबस की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि आपका जो सिलेबस है वो अब 2 टर्म में होगा। पहले भी 2 टर्म में ही होता था, लेकिन अब की बार जो टर्म है वो बोर्ड एग्जामिनेशंस की है। फर्स्ट टर्म जिस पे बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, आपके सेंटर अलॉटमेंट होंगे और सेंटर अलॉटमेंट के बाद में आपको किसी दूसरे सेंटर पे जा कर के और वहाँ एक्सटर्नल्स के साथ में आपको वहाँ पर उनकी नज़र में आपको एग्ज़ाम देना होगा। यानी स्कूल के अंदर जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वहाँ पर एग्ज़ाम न दे करके और आपको एग्ज़ाम देना है किसी दूसरे सेंटर पे जा कर के, तो काफ़ी टिपिकल मामला होने वाला है। जैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम में एग्ज़ाम फेस करते हैं, सेम सिचुएशन यहाँ पर आपकी है। और फिर नवंबर दिसंबर में आपका फर्स्ट टर्म होगा और उसके बाद में मार्च अप्रैल में आपका सेकेंड टर्म होगा। और सिलेबस भी इस तरीके से डिवाइड किया गया है, उसे अपन टिपिकल माने, उसे डीप स्टडी का माने या उसे बहुत ज़्यादा वास्ट माने, क्योंकि ये हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है। पहले अभी तक तो जो मॉडल पेपर्स होते हैं वही हमारे पास में नहीं है कि किस तरीके से MCQs होंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर्स लिए जाएंगे। लेकिन अपन सिलेबस जब CBSE ने डाल दिया है तो उस सिलेबस को अपन बहुत अच्छे से डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। अगर सिलेबस को अच्छे से पढ़ाई करें तो फिर चाहे 0 से पूछो, चाहे 100 से पूछो, चाहे बीच में से पूछो, कैसे भी पूछो, हम उसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। बच्चों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आपने जो कुछ भी किया वो अब नहीं होने वाला है। इस एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमने सिलेबस को रीड किया है, जो सिलेबस को अंडरस्टैंड किया है, उस हिसाब से डीप स्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। MCQs हैं या तो इस पार या इस पार, या तो सही करेक्ट ऑप्शन या फिर 0। और उस MCQ बेस्ड पेपर में आप किस तरीके से उसे अप्लाई करने वाले हैं, किस तरीके से उसे प्रोजेक्ट करने वाले हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपका जो पूरा मटेरियल है वो पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ में होना चाहिए आपके माइंड के अंदर, तभी जा कर के आप इस एग्ज़ाम को फेस कर पाएंगे। पहले 100 आउट ऑफ 100 की संभावनाएँ बनती थी, 99, 98 की संभावनाएँ बनती थी। अभी रिसेंट जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें भी हमने देखा कि बच्चों को बस बांट दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन इस पॉसिबिलिटी को यहीं क्लोज कर दीजिए, क्योंकि अब हमारे सामने जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे CBSE के, बहुत टिपिकल लेवल के एग्ज़ाम होने वाले हैं। और वहाँ टिपिकल भी नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा डीप स्टडी, डीप अंडरस्टैंडिंग की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो आज हम हमारा 10th का और 9th का जो इंग्लिश का सिलेबस है, उस इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। और फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, सेकंड टर्म में क्या आएगा, और किस पैटर्न में आएगा, और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस किस जो है कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनका पूरा डिवीज़न, पूरा उनका हमें इस सिलेबस के अंतर्गत हमें पता लगने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड नंबर 184 और क्लास 10th 2021-22 टर्म वाइज सिलेबस है। इट मीन्स ये फर्स्ट टर्म का है, यानी मिड टर्म का जो आपका हाफ ईयरली है और बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसके हिसाब से आप अपना देखिए। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आपका क्वेश्चन बनेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ इसको। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन बेस्ड on the following kinds of unseen passages to assess interference, evaluation, vocabulary analysis and interpretations, like descriptive passages 400 to 450 words, CBSE based factual passages with visual input, statistical data, chart etc. for 300 to 350 words. ऑलराइट, तो इस तरीके से आपके सामने एक अनसीन पैसेज आने वाला है और इस अनसीन पैसेज के अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस जिस तरीके से पहले पूछे जाते थे उसी तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं ये MCQ बेस्ड ही हैं, ठीक है। तो हमें उन MCQ बेस्ड क्वेश्चंस में से सेलेक्ट करना होगा राइट आंसर कौन सा है, और अनसीन कॉम्प्रिहेंशन को अपन को उसे पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ में आंसर देना होगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं राइटिंग स्किल्स की।
राइटिंग स्किल्स, इसके अंदर आपके पास में फॉर्मल लेटर में जो आपको किस तरीके से फॉर्मल लेटर है, तो लेटर टू एडिटर है, लेटर टू कंप्लेंट, लेटर ऑफ कंप्लेंट जो कि ऑफिशियल कंप्लेंट अपन करते हैं, या फिर लेटर ऑफ बिजनेस जो बिजनेस कंप्लेंट होती है। इस तरीके से बिल्कुल क्लियर साफ लिखा हुआ है हमारे सामने, ये फॉर्मल लेटर आने वाला है। उसके बाद में ग्रामर में हमारे पास में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले देखिए। ग्रामर में हमारे पास में टेंसेज हैं, मॉडल्स है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, रिपोर्टेड स्पीच यानी नरेशन हमारे सामने है, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, इंपेरेटिव सेंटेंसेज हैं, और स्टेटमेंट्स हैं और क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे ग्रामर के अंदर से पूछे जा रहे हैं। लिटरेचर सेक्शन में क्या है, लिटरेचर सेक्शन में हम देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट ऑफ टू असेस इंटरप्रिटेशन, इन्फरेंस एंड एक्स्ट्रा वॉलिटेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट, ठीक है ना। देन यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर 2 टेक्स्ट बुक चलती हैं, एक फर्स्ट फ्लाइट चलती है और दूसरी चलती है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। क्लियर है? फर्स्ट फ्लाइट जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आपको टर्म फर्स्ट में मिलेंगे, तो ए लेटर टू गॉड, ठीक है, देखिए ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, द 100 रेसेस फर्स्ट ऑन द पार्ट सेकंड। एंड अगर अपन पोएम्स में बात करें पोएम्स की, तो इसमें फर्स्ट टर्म में कौन कौन सी पोएम्स पूछी जा रही हैं, देखिए डस्ट ऑफ स्नो, ऑलराइट, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू एंड द बाल पोएम। ये 4 पोएम्स आपको इस फर्स्ट टर्म में पूछी जाने वाली हैं, ठीक है। अगर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है उसके अंदर से आपको कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, तो वो है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये 3 आपको यहाँ पर ये 3 चैप्टर्स आपको फुटप्रिंट विदाउट फीट में से आप WF में पूछे जाएंगे। क्लियर है? अब अपन डिस्कस करते हैं टर्म सेकंड का, और उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि इनकी मार्किंग जो है वो किस हिसाब से होगी और कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। क्लियर है बच्चों? तो अपन बात करें टर्म सेकंड के अंदर, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ही बात हो रही है, और यहाँ पर डिस्कर्सिव पैसेज आपको 400 to 450 वर्ड्स के अंदर आपको मिलने वाले हैं, जबकि यहाँ पर केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आपसे पूछा जा सकता है, वो 300 to 350 वर्ड्स में MCQ बेस्ड ही होगा। ये भी होगा MCQ बेस्ड ही होगा, और इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपको क्वेश्चन आपको राइट आंसर पे क्लिक करना होगा इसके अंदर, ठीक है। राइटिंग स्किल्स के अंदर अपन देखेंगे वापस से अपने पास में जो अपना सेकंड टर्म है उसमें भी फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन गिवन सिचुएशन, लेटर ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है ना। फॉर्मल लेटर का ही दूसरा प्रोसेस है जिसमें आप ऑर्डर या इंक्वायरी के लिए जिस तरीके से अपन बिजनेस लेटर्स वगैरह लिखते हैं, तो उसके अंदर अपन करते हैं वही हमारे सामने। और दूसरा एनालिटिकल पैराग्राफ, जो कि हमने पिछले साल भी देखा है, इस कोरोना पीरियड के अंदर अपन ने एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में अच्छे खासा डिस्कशन किया था, और इंग्लिश कैंपस मेरा जो चैनल है उसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से एनालिटिकल पैराग्राफ को डिस्क्राइब किया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। एनालिटिकल पैराग्राफ बेस्ड ऑन आउटलाइन, चार्ट, क्यू, मैप एंड रिपोर्ट एक्सेट्रा, यहाँ से आप एनालिटिकल पैराग्राफ को किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, आपके सामने अगर कोई स्केच आता है उस स्केच को कैसे ऑब्जर्व करना और उसे कैसे राइट करना है, वो हमने एनालिटिकल पैराग्राफ में पढ़ा है, ये आपके सामने आने वाला है। यहाँ पर सेकंड टर्म में ग्रामर पार्ट में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। वही है सेम, टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, ठीक है बच्चों। देखिए टेंसेज हो गए, मॉडल्स हो गए, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब चलती है, किस सिचुएशन में चलती है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ रूल्स होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखे हैं और मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिटर्मिनर, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। आपको सेम सिलेबस जो आपको फर्स्ट टर्म में दिया गया वो ही सेम सिलेबस आपको सेकेंड टर्म में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिटरेचर सेक्शन में आपको क्या मिलने वाला है, देन क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट, वो सेम सिचुएशन। यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट से कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, तो सेकंड टर्म में देखिए ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मैडम राइड्स द बस,
द सरमन एट बनारस एंड द प्रपोजल, ये आपके 4 चैप्टर्स है, यहाँ से फर्स्ट फ्लाइट से आएंगे। और जो पोएम है उसके अंदर अमांडा एनिमल्स एंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, बहुत इजी पोएम है और ये मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की हुई है। इंग्लिश कैंपस दूसरा चैनल है अनुभव एंड इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टमैटिक स्टडीज़, यहाँ पर मेरे लाइव वीडियोज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आपका जो सप्लीमेंट्री बुक है उसके अंदर से सेकंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे वो देखें। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हैग ड्राइवर एंड भोली, ये 4 चैप्टर उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब ये इस सेमेस्टर के अंदर किस तरीके से वेटेज आपको मिलने वाला है, क्वेश्चंस का कितने नंबर आपको मिलने वाले हैं वहाँ पर देखिए। तो रीडिंग सेक्शंस जो अपन कॉम्प्रहेंसिव है ना, कॉम्प्रिहेंशंस करते हैं, अनसीन पैसेज वगैरह करते हैं, वो आपको 10 मार्क्स का यहाँ पर अलॉट हुआ है। राइटिंग एंड ग्रामर ये आपको मिलेंगे 10 मार्क्स के, ये मिलेंगे आपको। लिटरेचर आपका 20 मार्क्स का है, टोटल 40 मार्क्स के। और इंटरनल असेसमेंट जो हम ASL लेते हैं, आपका असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लर्निंग, ठीक है ना, यहाँ से 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो 10 आपको फर्स्ट टर्म में दिए जाएंगे, 10 आपको सेकेंड टर्म में दिए। आउट ऑफ 10 आपको कितने नंबर मिलते हैं वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर है। क्लियर है बच्चों। इस तरीके से 50 मार्क्स का आपका पेपर टर्म फर्स्ट का है, 50 मार्क्स का आपका पेपर सेकंड टर्म का हो सकता है। और अगर देखा जाए तो अगर अपन 100 मार्क्स का भी पेपर लेते हैं तो उसको 50% पे उसको डिवाइड कर लिया जाएगा। पेपर अगर 100 का आता है तो 50 इसके ले लेंगे, और 100 का आता है तो यानी 200 को हम 100 से डिवाइड कर लेंगे। जिस तरीके से अपन कर लेंगे तो वो 100% के ऊपर से अपना चलेगा। क्लियर है बच्चों। अगर इसी चीज़ को अपन 9th क्लास का असेसमेंट करके देखें तो 9th क्लास में क्या चीज़ है, 9th क्लास में अब इस अपन डिस्कस करते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट देखे हैं तो लगभग टॉपिक्स भी वही हैं, सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन पिछली तरह से जैसे ग्रामर में अपन किसी भी तरीके से पूछ लिया करते थे, ग्रामर के अंदर एक पैटर्न हुआ करता था, उस पैटर्न को फॉलो करना और उस पैटर्न पे अपन ने 10 मॉडल टेस्ट पेपर निकाल लिए, माइंड सेट हो गया और उसके बाद में 100 आउट ऑफ 100 का अपन अटैक करते हैं। अब की बार थोड़ा डिफिकल्ट है, अब की बार टिपिकल है, अब की बार 100 आउट ऑफ 100 के चांसेस इंग्लिश के अंदर तो भैया उसी के बनेंगे जो पूरे 100 आउट ऑफ 100 के काबिल होगा, जो प्रॉपर MCQs के ऊपर डीप अंडरस्टैंडिंग रखेगा, वही बच्चा 100 आउट ऑफ 100 लेके जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज गए काम से। तो पढ़ाई ज़रूरी है। जिस तरीके से पिछले साल बिल्कुल खाली कर दिया है अपन ने, उससे पिछले साल खाली कर दिया है, अब पढ़ना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। अदरवाइज वो जो आप सोचते हैं कि अपने इतने नंबर आने चाहिए और मेरिट बन जाएगी, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होंगी, क्योंकि पेपर MCQ बेस्ड होने का मतलब ये है कि वहाँ पर आपकी मार्किंग जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगी। क्लियर है। 9th क्लास की अपन बात करें तो फर्स्ट टर्म के अंदर वही रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन आपको मिलेगा। तो डिस्क्रिप्टिव पेसेज या फिर आपको केस बेस्ड पेसेज मिल सकता है। तो यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्टिव 400 to 450 वर्ड्स का अपन को मिल रहा है, जबकि अपन को स्टेटिस्टिकल डाटा या विजुअल इनपुट के ऊपर केस बेस्ड अगर अपन को अनसीन पैसेज देते हैं वो 200 to 250 वर्ड्स का आप दे सकते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी दे सकते हैं, लेकिन इसके आधारित जो क्वेश्चंस होंगे वो MCQ बेस्ड होंगे। उसके बाद में अपन बात करें कि जो राइटिंग सेक्शन की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो हमारे सामने है वो है, अपने राइटिंग पैराग्राफ के अंदर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपसे पूछा जा सकता है और शॉर्ट स्टोरी बेस्ड आपको जो है पूछी जा सकती है। यहाँ पर आपको आउटलाइन वगैरह दिया जा सकता है, आपको क्यूज़ दिए जा सकते हैं, यहाँ पर आपको बिगिनिंग लाइंस भी दी जा सकती हैं और उसके बाद में आपको शॉर्ट स्टोरी आपसे लिखवाई जा सकती है। क्लियर है बच्चों। ग्रामर में बात करें तो सेम अपना वही आ रहा है, टेंसेज आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपना आ गया है, मॉडल्स आ गया है, डिटर्मिनर्स आ गया है, रिपोर्टेड स्पीच नरेशन आ गया है, कमांड एंड रिक्वेस्ट, इंपेरेटिव सेंटेंसेज आ गए हैं, आपके स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से लिटरेचर पार्ट में देखें तो लिटरेचर पार्ट के अंदर आपका जो है टेक्स्ट में असेस, इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंसेस एंड तो ये सारी चीज़ें अपन को देखने को मिलेगी। जैसे मोमेंट्स आपकी बुक चलती है, इसमें आपको चैप्टर मिलने वाले हैं द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, द लॉस्ट चाइल्ड आपको मिलने वाला है, यहाँ पर द एडवेंचर ऑफ टोटो मिलने वाला है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स और द हैप्पी प्रिंस। आपको ये 4 चैप्टर्स मोमेंट्स में मिलने वाले हैं। इसी के साथ बीहाइव जो आपको प्रोज बुक है वहाँ से आपको मिलने वाली है आपको द फन दे हैड एंड द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एंड माई चाइल्डहुड। और पोएम्स में देखें तो द रोड नॉट टेकन, विंड एंड रेन ऑन द रूफ एंड ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पोएम्स आपको फर्स्ट टर्म में देखने को मिलेगी। सेकंड टर्म की बात करें तो वही सेम
आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के अंदर अनसीन पैसेज आपको देखने को मिल रहे हैं। अनसीन पैसेजेस में जाएं 400 to 450 वर्ड्स या फिर 200 to 250 वर्ड्स का आपको केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज मिलेगा। इसी के साथ राइटिंग सेक्शन में जाएं तो डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपके सामने आएगा। डायरी आपको राइटिंग करनी है, डायरी राइटिंग भी एक डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की तरह ही होता है, ठीक है। तो इसको अपन को पढ़ना है। यहाँ पर स्टोरी राइटिंग में भी आपको वही बिगनिंग लाइन से आउटलाइन देकर के स्टोरी लिखवाई जाएगी। तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ठीक है। तो मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट पेपर एमसीक्यू बेस्ड ही आने वाला है, ठीक है ना। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पर्टिकुलरली कंप्लीट पेपर एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा। इसमें अपन ने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन जो अपन ने लिया है वो एमसीक्यू बेस्ड है। उसके बाद के अंदर अपन जो क्वेश्चंस ले रहे हैं उसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। क्लियर है बच्चों। ग्रामर के अंदर अगर देखें सेकंड टर्म 9th क्लास को तो टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट है, मॉडल्स है, डिटर्मिनर्स है, रिपोर्टेड स्पीच है, नरेशन आपके सामने, कमांड, रिक्वेस्ट या इंपेरेटिव सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस हैं आपके। क्लियर है। कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है भाई अपन ने टेंसेस है तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करवा ली है या और कोई चीज़ आगे पूछ रहे हैं, वो कुछ नहीं है। और ये सारे के सारे ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पर आपको, वहाँ पर जरूर MCQ बेस्ड मिल सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्टली इनको चेंज भी करवाया जा सकता है राइटिंग के थ्रू, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर MCQ बेस्ड जो लेवल होगा वो कम होगा, जबकि फर्स्ट टर्म के अंदर MCQ बेस्ड जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अगर अपन लिटरेचर सेक्शन में जाएं तो फर्स्ट टेक्स्ट आपका मोमेंट्स है। यहाँ पे रिमेनिंग चैप्टर्स आपके हैं वेदरिंग द स्टॉर्म इन एराज्मा एज वेल द लास्ट लीव द हाउस इन इज नॉट अ होम और द बैगर। ये आपको 4 चैप्टर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बी हाइव इस बुक में से आपको प्रोज सेक्शन में से पैकिंग, रीच फॉर द टॉप एंड द बॉन्ड ऑफ लव एंड इफ आई वर यू, ये आपको प्रोज सेक्शंस में से आपको 4 चैप्टर्स देखने को मिल सकते हैं प्रोज के। और पोएम्स में अगर देखें अपन तो नो मैन आर फॉरेन ऑन किलिंग ए ट्री एंड द स्नैक ट्राइंग, यानी जो चैप्टर्स आपके पिछले सेशन के अंदर कम कर दिए गए थे वो वापस से इस सेशन में ऐड कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो सिलेबस है CBSE का वो 100% है, उसमें से कोई डिडक्शन नहीं हुआ है। अंडरस्टैंड गाइस। अगर अपन यहीं पर इसके वेटेज देख लें कि कितनी मार्किंग में कितने नंबर कहाँ से आ रहे हैं तो रीडिंग सेक्शंस आपका है वो 10 मार्क्स का आपका यहाँ पर अलॉट हुआ है। राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन 10 मार्क्स के, लिटरेचर 20 मार्क्स के, या टोटल आपको 40 मार्क्स यहाँ इस तरीके से मिलने वाले हैं। और इंटरनल असेसमेंट जो ASL के थ्रू आपको असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लर्निंग, यहाँ पर 10 मार्क्स आपको स्कूल से दिए जाएंगे, यानी फर्स्ट टर्म में 10 और सेकंड टर्म में 10, यानी 20 मार्क्स आपको आपकी स्कूल देगी। 40 मार्क्स का आपका पेपर फर्स्ट टर्म का, 40 मार्क्स का आपका सेकंड टर्म का है। अगर आपको इस तरीके से लेना है तो या अगर पेपर आपका 80 मार्क्स का डिवाइड होता है तो 80 एंड 80, अभी तक इसका कोई कन्फर्मेशन हमारे को नहीं मिला है। तो हमने 9th और 10th का जो सिलेबस है वो प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लिया है। ये सिलेबस आप CBSE का जो CBSE की जो साइट है, ऑथोराइज साइट है, उसके ऊपर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आराम से समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव वे में वहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है, कौन कौन से चैप्टर हैं, किस किस तरीके से उसमें सारी बातें हैं वो वहाँ से एक्सप्लेन किया गया है। क्योंकि ये वीडियोज़ हैं इनका एक टाइम लिमिट होता है, कम ड्यूरेशन का होना चाहिए और काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने शॉर्ट के अंदर आपको सारी चीज़ें देने की कोशिश करी है। थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग यू, टेक केयर, गुड बाय।